और आप जब उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप जब उसके अंदर अपनी भागीदारी निभाएंगे, तब मैं ये मानता हूं कि हम एक साफ सुथरी सोच से। मेरे से पहले जो ब्लॉक समिति के सदस्य भाई बोले, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो शब्द अपने गांव में अपने गांववासियों के सामने ली थी। अगर हम सारी पावर तिल है, तेरे गांव की पावर तिल है, बताऊं कि इतना बुरा मान जाओगे सर बता रहे। इसमें बताता हूँ, ये जो मैनुअल काम होते थे ना, हमें ये रिपुटेशन ले लेते थे। 5 लाख का काम तो 25 का बढ़ जाता है, 15 का बढ़ जाता है, 10 का बढ़ जाता है। इसमें करप्शन था भाई, मैं आपको सच्ची भाषा में बताता हूँ, वो मैं बंद करने लग गया। और ये फैसला के देवेंद्र सिंह पब्लिक का नहीं है। ये जब मैं मिनिस्टर बना, वो फाइल पहले से दूसरे जी के टाइम से चली हुई थी, और जब मैं पढ़ा उस टाइम तो वो इम्प्लीमेंट हुई है। ये सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी विभाग हैं, पूरे विभाग सारे के सारे टेंडर पे काम करते हैं। तो आज कोई काम तो 1,50,000 नहीं, कोई भी गली पड़ेगी 10, 12, 15 लाख से बजट कम है ही नहीं। आपकी बिल्डिंग बनेगी, अब मैं बिल्डिंग बना लगी 3 करोड़ रुपए की है, जो ग्राम सचिवालय 30, 35, 40, 45 लाख का है। कोई भी काम 1,50,000, 10 लाख का नहीं है। आपकी छोटे से छोटा काम भी, अब मान लीजिए गांव में 4 गली बढ़ती है, वो 40-50 लाख की बनेगी। आप कंबाइंड करके टेंडर लगाते हो, 15 दिन का प्रोसेस है, उसके अंदर अच्छे लोग आएंगे, अच्छे रेट आएंगे, रेट इंक्रीज कर दिए। जो BNR के रेट थे, अब वो रेट पंचायत को दे दिया हमने। कितना अच्छा रेट दिया। पहले क्या था, 4,000 की, जो 6,000 रुपए। ये भाई 4,000 में 1 नंबर की कौन होगा, वो भी इसमें 10-20% कमा होगा जो काम करना है। वो तो ठीक बात है, समझ गया। कम से कम ग्राम पंचायत में बैठ टंकी बना दो, पानी की 8-10 दिन। अरे टेंडर लगा, टंकी में जोड़ तो टेंडर तो 1 महीने में चला जाएगा, कोई बात नहीं, समय लगेगा उसमें। आपने जो काम करेंगे उसमें आपका बता रहे कमेटी आपकी बात ऐसा नहीं सुनो, या सुनो, जो बातें कही है ना, अब मैं कुछ कह दूंगा तो सारे की रस्सी लड़ जाएगी ना। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे पता है मैं तारा की तरह से कम बन रहा हूँ, और ये गलियां मैंने दूर भाग के बढ़ाया हूँ। आप नीचे तो जमीन तले का आसमान छू रखा मैंने, अपने दबे छू रखे, अपनी मेहनत से छू रखा, भगवान के आशीर्वाद से छू रखे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर फोटो जिसका मेरा दादा, तो मेरा चाचा, ताऊ, दादा, मेरा पापा गांव का पंच भी नहीं बना था, MLA भी पूरा किया, मैं 1 नंबर पर क्या हूँ, हर चीज से वाकिफ हूँ। लक्ष्यदार बाहर मुझे आते नहीं, काम मुझे करवाना आता है। एक बात आपको बता दी, जो राइट साहब के हैं और जो गुणवत्ता की बात है, मैं खुद ही शक में हूँ। ये 70% काम माइनस में ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर खाके सारे सिस्टम को कैसे हो जाएगा। या तो मेरा डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, या फिर चोरी हो रही है वहां पे, उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकेगा कौन, जब आप लोग जिम्मेवारी लोगे, पूरे खड़े खड़े कर दिया, पल्ली लाके एक सरपंच अरे विधायक की तरह लोग अपने गांव देखना है, मैंने पूरा हल्का देखना है। जब मैंने पूरे हल्के में बदलाव कर दिया, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बदलाव कर दिया, उसी बदलाव को लेकर तो आप रिक्वेस्ट में आए हो भाई, आप टीम के रूप में काम करो। आप ये समझो, हम जब जनप्रतिनिधि जुड़े जाते हैं, इन पिछले दिनों जो हमारे इनके जिला क्या बोलेंगे नगर प्रतिनिधि के चुनाव हुए, सारे बड़े जब चेयरमैन मुख्यमंत्री जो पहुंच गए, बोले डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दो। अरे तू करने थोड़ी बने। हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण और आज जिनके लिए संवाद करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, हमारे जो पंचायतें बनी हैं, हमारे पंच साहिबान, हमारे गांव के सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य साथी, जिला परिषद के सदस्य साथी, सबसे पहले तो आज जो जिला स्तरीय संवाद प्रोग्राम जो हमारे नई पंचायतें चुनकर आई हैं, हमारे जो सदस्य चुनकर आए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, उनसे संवाद प्रोग्राम रखा और उनको हमने बधाई दी। और जो 7 गांव में एक सरकार ने पहल की कि वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करें, तो पहले एक जगह इकट्ठा होकर एक रैली के रूप में शपथ दिलाई जाती थी। ये हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबने मिलकर गांवों में करवाने का जरूरत है, अपने गांव के लोगों के सामने करवाने का जरूरत है। और साथ में अब जो पैसा डेवलपमेंट आता है, आज हमने सरपंचों से मिलकर सुनिश्चित किया है कि उस पैसे की वो जिम्मेदारी लेंगे और निगरानी कमेटियां बनेंगी। जो पहले कहा जाता था भी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है तो कहीं 25 पैसे या 35 पैसे बड़े लीडरों की स्टेज पर। आज हमने उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है, 0 टॉलरेंस पे काम में, और जो रुपया हम ऊपर से भेजेंगे वो रुपया धरातल पर लगने का काम हुआ, जिससे काम की गुणवत्ता प्रॉपर आएगी और जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी। तो सर क्या मानते हैं, जो गांव का विकास की काफी जरूरत होती है, 70% आबादी वहाँ पर है, काम होता है उसमें गुणवत्ता नहीं होती, काफी जो गलियां हैं, सड़कें हैं,
एक बहुत बुरा हाल है उसका। योजनाएं चलती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। देखिए, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर सरपंच पंचायतें बनी है उसमें सरपंच चुनकर आए हैं, हमारे पंच चुनकर आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे सरपंच पंच के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जब उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और उसकी काम करने की नीयत है तो मैं ये मान सकता हूं कि उस काम को हम क्वालिटी के साथ जमीन पर ले जा सकते हैं। सरकार के पास पर कैपिटा जो बजट हमें हरियाणा प्रदेश के ग्रामीणांचल के लिए मिला है वो काफी सफिशिएंट है। उसको अगर हम रास्ते पर लेकर आते हैं, सारे कामों में तो एक बदलाव गांव में आएगा। सर, कांग्रेस की बात करें तो उस समय आदर्श गांव योजना थी, गांव में काफी विकास हुआ। फिर बीजेपी सरकार की पहली टर्म में जो है गांव गोद लेने की योजना, लेकिन फिर वो योजना अब दोनों ही लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, वो आज भी जो गांव गोद लिए गए हमारे सांसदों के चुने सांसद हमारे साहिबान हैं, अब उनमें पहले से आप देखेंगे दूसरे गांवों के मुकाबले में थोड़े से काम इम्प्रूव है। ये आप बिल्कुल ठीक करें। जो जिस ढंग से विकास पिछले सरकार गठबंधन की सरकार बनने के बाद 2 साल में कोविड की वजह से शुरू रहा है और उस कारण कई समस्याएं गांव में है। अब पंचायतें चुनकर आई हैं, सरकार ने अपनी तरफ से डिपार्टमेंट ने प्रयास किया और बहुत सी चीजों के, जैसे मैंने आपको बताया, ई-लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लिया। उसके टेंडर लगभग 3700 बिल्डिंगों के रेनोवेशन के में से शायद 3000 के लग चुके हैं। उसमें 700-800 में जिन 1200 के अंदर हम लाइब्रेरी और महिला संस्कृति बोली। इसी प्रकार ग्रे वाटर में भी 3500 के आसपास गांव को टारगेट करके उसमें से 2400 के आसपास हम टेंडर दे चुके हैं। 800-1000 के आसपास काम शुरू हो चुका है और आने वाले मार्च तक या फरवरी तक 3500 गांव में आप देखेंगे कि अगली बार से पहले हम बहुत काम करके गांव के अंदर ये पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या पिछली कई सरकारों से बड़ी होती उसको निजात दे सकता है। गाँव में गंदगी को साफ करके जहाँ पार्कों का एक प्रपोजल, फिरनियों पर 1000 गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट विद कैमरा लगाने का प्रपोजल, स्कूलों का सुधारीकरण करने का काम और जो हर घर नल और जल देने का जो जल जीवन मिशन के तहत जो मुहिम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसमें भी हरियाणा ने काफी अव्वल तरीके से काम किया है। और जगमग योजना के तहत बिजली, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जो 7-8-9 सुविधाएं हैं, इनको गांव के आखिरी छोर तक पहुंचाने की सरकार की मंशा है और उस पर हम लगे हुए हैं। कुछ चेंजेज हुए हैं। अब ये जो ई-टेंडरिंग वाला मामला है, इससे पहले एक पैसे का दुरुपयोग मैं कहूँगा मैनुअली होता है। आज भी यहाँ 2-4 जगहों से शिकायत की थी। अब किसी सरकार जब फैसले लेती है वो जनहित के लिए लेती है और प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लेती है। ये फैसला जो उसके अंदर जो जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करना चाहती है, इसलिए हमने, क्योंकि सारे विभाग टेंडर से काम हो रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो पंचायत डिपार्टमेंट पीछे क्यों है? लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसका किया है। नहीं, वो विरोध, अब मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो कौन है, वो सब मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज ए मंत्री मेरे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। सरकार ने ये जनहित के लिए, काम में गुणवत्ता लाने के लिए फैसला लिया है। ये बहुत सही फैसला है। इससे जो पैसे का दुरुपयोग था वो बंद होगा। ये टेंडर में कितने बजट को शामिल किया गया है? देखिएगा, इसकी लिमिट कोई नहीं है। फिर गांव के छोटे मोटे काम जैसे गलियों के हम ब्लॉक लेवल तक 20 लाख रुपए थ्रू टेंडर, जिसके अंदर हमारा वीडियो लेवल का अधिकारी, हमारा जेई, एसडीओ और सरपंच और कमेटी बनकर ये उसको लगाने का। पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर पर भी कोई करवा सकते हैं? बिल्कुल, पंचायत प्रतिनिधि करवाएगा। गांव का विकास उसके राइट्स हैं, लेकिन वो थ्रू टेंडर होंगे, निगरानी में होंगे। भाई पहले ये नहीं बनानी, ये बनानी है, या इसको 5 लाख का काम उसको 15 की मैनुअली, तो आप समझ सकते हो। उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि ये जो पंचायतों में एक बड़ी गड़बड़ी घोटाले जिनको सामने, जो जिनकी फिर एक आदमी करता है, दूसरा उसकी शिकायत करता है, तो जब ये हम ई टेंडर से काम करेंगे, आप देखेंगे ये जो शिकायतें बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ई टेंडर में सारे रेट हैं। हमारा जो इंजीनियरिंग पोर्टल है उसके थ्रू हम ये टेंडर लेंगे और उसमें जो रेट काफी इंक्रीज हुए, इससे काम की गुणवत्ता के साथ क्वालिटी भी बेटर होगी। उसका रीजन ये है कि जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर के रेट है वो पंचायत में रेट है। अब थोड़ी देर पहले कुछ हमारे सरपंच की शिकायत थी कि 4000 रुपए के रेट है, जैसे वो डीसी कमेटी है, जो भी डेवलपमेंट के रेट है, आप अगर यहाँ चुने प्रतिनिधि हो अपने डी साहब को बताएं, वो हर तीसरे महीने उसको इंक्रीज अगर बढ़ जाते हैं, अगर वो कम होते हैं तो उसको घटाने के अधिकार क्षेत्र में है वो। सर, राजनीति की बात करें, कल आप